पापा, हाँ बेटा। बुआ का फोन आया था, पूछ रही थी कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या सिल्वर में। बेटा तुम्हारी बुआ को अगर मेटल में इन्वेस्ट करना है ना, तो गोल्ड और सिल्वर से भी बेटर इन्वेस्टमेंट है आजकल कॉपर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचरिस्टिक एसेट में करना चाहिए। आजकल किसी भी कंट्री का ब्राइट फ्यूचर उसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे टिका हुआ है। नंबर 1 AI, नंबर 2 ग्रीन एनर्जी एंड नंबर 3 नेशनल सिक्योरिटी। और इन तीनों का फाउंडेशन है कॉपर। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में इसको स्ट्रेटेजिक एसेट बोला है एंड यूएस गवर्नमेंट ने क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में डाल दिया है। वैसे कॉपर की डिस्कवरी आज से 6000 साल पहले हुई थी। तब उससे हथियार बने थे, उन हथियारों के दम पे सेनाएं खड़ी हुई थी और उन सेनाओं के दम पे अंपायर बने थे। मतलब ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुआ था कॉपर की वजह से। पर आज जब दुनिया नए डिजिटल एज की तरफ जा रही है, जो कि AI, डेटा सेंटर्स एंड रोबोटिक्स पे बेस्ड होगी, तो एक बार फिर से कॉपर ही इस नई इकोनॉमी की भी रीढ़ की हड्डी बनेगा। अब सवाल ये है कि कॉपर की डिमांड बढ़ कैसे रही है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि सिर्फ डेटा सेंटर में कम से कम 2030 तक 30% कॉपर पर एनम की दर से डिमांड बढ़ेगी। दूसरा एग्जाम्पल इलेक्ट्रिफिकेशन का ले लेते हैं। जब कोयले से बिजली बनती थी तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने में जितना कॉपर लगता था, अगर उतनी ही बिजली सोलर और विंड से बनाई जाए तो उतनी ही बिजली बनाने में 12 गुना ज्यादा कॉपर लगेगा। अब जरा सप्लाई साइड की बात करते हैं। 1990 के दशक में एक साल में 15 से 16 नई कॉपर माइंस की डिस्कवरी होती थी, जो अब एक साल में 1 से 2 ही हो पाती है। एक कॉपर माइन को डिस्कवरी के बाद प्रोडक्शन लेवल तक आने में 16 से 17 साल लगते हैं। अब चिली और पेरू, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा कॉपर माइंस हैं, उनके माइन से निकलने वाले कॉपर की क्वालिटी 50% गिर गई है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन थी इंडोनेशिया में, जिसका नाम था ग्रेसबर्ग। वो पूरी दुनिया को कॉपर सप्लाई करती थी, पर वहां पे इतने भयंकर ज्योग्राफिकल डिसरप्शंस हुए कि वो कॉपर माइन ही बंद हुई पड़ी है। डिमांड और सप्लाई के इस मिसमैच के कारण ही पिछले कुछ दिनों से कॉपर के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पर प्राइस ऑल टाइम हाई पे चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉपर की कहानी अभी खत्म हो गई है। बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि कॉपर की कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो जिस तरह के डिजिटल दुनिया की हम कल्पना कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे कॉपर की जरूरत पड़ेगी। और सच्चाई ये है कि उतना कॉपर इस समय हमारे पास है नहीं। अब आमतौर पे हर एसेट का एक रिप्लेसमेंट आ ही जाता है। जैसे गोल्ड का रिप्लेसमेंट आया डिजिटल गोल्ड या बिटकॉइन। सिल्वर जब महंगा हुआ तो वो रिप्लेस हो सकता है कॉपर और एल्यूमिनियम से। बट कॉपर का रिप्लेसमेंट ना 6000 साल पहले कोई था ना आज है। तो इसीलिए दुनिया आजकल कॉपर को सस्ते तांबे की तरह नहीं, बल्कि रेड गोल्ड की तरह देख रही है। तो अपनी बुआ को बता देना कि इस समय कॉपर ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है।